we could hold country together as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। पूर्वोत्तर वाले चीनियों जैसे दक्षिण भारतीय अफ्रीकन सैम पित्रोदा के बयान पर फिर मचा बवाल। सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में जो कहा उसे भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोग नस्लभेदी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश का अपमान बता दिया। कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा अपने बयानों की वजह से विवाद में आते ही रहते हैं। एक बार फिर से वो विवादों में हैं और वो भी अपने कहे की वजह से। इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा एक बयान दिया है कि उन्हें नस्लभेदी ऐसा क्या कहा कि पूर्व में रहने वाले भारतीय चीनियों जैसे और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकन जैसे लगते हैं। ये कहां बोल गए। न्यूज संगठन स्टेट्समैन के साथ एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने अलग अलग मसलों पर बात। भारत के विविधत लोकतंत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा 75 सालों का उनका जीवन बहुत खुशहाल माहौल में बीता, जहां लोग कुछ छुटपुट झगड़ों को छोड़कर हम एक साथ रह सकते थे। इसी में जोड़ते हुए कह गए, हम भारत जैसे वैविध्य वाले देश को एक साथ रख सकते हैं, जहां पूर्व के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर के लोग शायद गोरों जैसे और दक्षिण के लोग अफ्रीकी दिखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन हैं। हम सभी अलग अलग भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और खान पान का सम्मान करते हैं। मैं इसी भारत में विश्वास करता हूं, जहां हर किसी के लिए एक जगह है और हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। पित्रोदा की टिप्पणी से विवाद उठ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, समर्थकों और अन्य लोगों ने उनकी सोच को नस्लभेदी बताया। देश का अपमान पीएम मोदी। 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा की इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि रंग के आधार पर देश के लोगों पर ऐसा बोलना उनका अपमान है। प्रधानमंत्री के अलावा टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स के एक पोस्ट में लिखा, सैम भाई, मैं उत्तर पूर्व से हूँ और एक भारतीय जैसा दिखता हूँ। हम एक विविध देश में रहते हैं, हम अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन हम सभी एक हैं। अभिनेत्री और अब भाजपा के टिकट से लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस की खूब आलोचना की। इस टिप्पणी को भेदभावपूर्ण बताते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज किया कि ये उनके गुरु हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी पित्रोदा की निंदा की है और कहा कि उन्होंने विविध भारत की जो तुलना की है उससे ये पता चलता है कि उन्हें देश या इसकी संस्कृति की कोई समझ नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तो सैम पित्रोदा को सीरियल अपराधी करार दिया और उन्हें कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग कर दी। अभी पिछले महीने ही पित्रोदा अपने एक उदाहरण की वजह से विवाद में घिर गए थे। उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र कर दिया था, जिसे भाजपाइयों ने कांग्रेस के एजेंडे और मैनिफेस्टो से जोड़ दिया। उस वक्त पार्टी ने खुद को उनके बयान से अलग कर लिया था। इस मामले में भी पार्टी अपने हाथ खींच लिए हैं। पार्टी के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि जिस तरह की तुलना उन्होंने की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है। कांग्रेस ने खुद को इस बयान से पूरी तरह अलग कर लिया है। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की
अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है।